नमस्कार भक्तों। आज शुक्रवार के दिन हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसको सुनने से संतोषी माता की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए भक्तों, कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक निवास करती थी। उसके सातों पुत्रों में से 6 पुत्र कमाऊ थे, जो प्रतिदिन कठिन परिश्रम करके धन अर्जित करते थे। परंतु सबसे छोटा 7वां बेटा अति सीधा साधा, भोला भाला और निसंकोच स्वभाव का था। वह कोई विशेष काम धंधा नहीं करता था। वृद्धा का अपने कमाऊ 6 बेटों के प्रति अगाध प्रेम था, किंतु छोटे बेटे के प्रति उसके मन में कोई विशेष स्नेह नहीं था। वृद्धा प्रतिदिन बड़े ही चाव से अपने 6 कमाऊ पुत्रों के लिए भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती, उन्हें बड़े आदर एवं प्रेम से परोस कर भोजन कराती। परंतु अपने सबसे छोटे बेटे के साथ वह भारी पक्षपात करती थी। जब 6 बेटे भोजन करके उठ जाते, तो वृद्धा उनकी थालियों में बची हुई झूठन को एकत्र करती और वही बासी झूठा भोजन अपने छोटे बेटे की थाली में परोस देती थी। छोटा बेटा स्वभाव से अत्यंत निष्कपट और सरल था। वह प्रतिदिन अपनी माता के दिए हुए भोजन को बिना किसी शिकायत के सहर्ष ग्रहण कर लेता था। उसके मन में माता के प्रति रंच मात्र भी शंका या मैल नहीं था। वह यही समझता था कि उसकी माता उसे अत्यंत प्रेम करती है। एक दिन छोटे बेटे की पत्नी अर्थात बहू ने अपने पति के इस सीधेपन को देखा। वह मन ही मन दुखी होती थी कि उसके पति के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है। जब छोटा बेटा अपनी पत्नी के पास गया और बड़े गर्व से कहने लगा, मेरी माता मुझसे बहुत प्रेम करती है। देखो, वह मुझे रोज अपने हाथों से भोजन परोसकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी ने अत्यंत नम्रतापूर्वक किंतु स्पष्ट शब्दों में कहा, हे स्वामी, आप अत्यंत सीधे और निष्कपट हैं। आपकी माता आपसे प्रेम नहीं करती, बल्कि वे तो आपको अपने अन्य 6 बेटों का बचा कुचा झूठा भोजन परोसती हैं। छोटे बेटे को अपनी पत्नी की बात पर सहसा विश्वास न हुआ। उसने कहा, नहीं, मेरी माता ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम व्यर्थ ही शंका कर रही हो। पत्नी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। जब आपके सभी भाई भोजन करने बैठें, तब आप किसी गुप्त स्थान पर छिपकर माता की चतुराई देखिएगा। पत्नी के सुझाव पर छोटे बेटे ने सत्यता की जांच करने का निश्चय किया। अगले दिन जब दोपहर के भोजन का समय हुआ और उसके 6 भाई पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे, तब छोटा बेटा रसोई घर के पीछे एक कोने में चुपचाप छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि उसकी माता ने बड़े चाव से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान, हलवा, पूरी और मिठाइयाँ अपने 6 कमाऊ बेटों की थालियों में परोसी। जब 6 भाई तृप्त होकर भोजन करके उठ गए, तब वृद्धा ने उन सबकी थालियों में बची हुई झूठन और बचा कुचा खाना एकत्रित किया और उसे एक थाली में समेट कर रख दिया। तत्पश्चात माता ने बाहर आकर आवाज लगाई, अरे छोटे, कहाँ है तू? आ और आकर अपना भोजन कर ले। छोटा बेटा, जिसने यह सारा दृश्य स्वयं अपनी आंखों से देखा था, अत्यंत व्यथित और दुखी हो गया। उसका हृदय भर आया। वह चुपचाप बाहर आया और बोला, माता, आज मेरा भोजन करने का मन नहीं है। मैं अब भोजन नहीं करूँगा। माता ने पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तू भोजन नहीं कर रहा? छोटा बेटा रूंधे हुए गले से बोला, माता, अब मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। वृद्धा माता के मन में उसके प्रति कोई सच्चा मोह तो था नहीं, ऊपर से एक अन्न कमाने बेटे का भार भी टल रहा था। इसीलिए उसने कठोरता से कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। यह सुनकर छोटे बेटे के स्वाभिमान को भारी ठेस पहुंची। वह बिना भोजन किए भूखा प्यासा ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह घर की गौशाला में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर के उपले अर्थात कंडे थाप रही थी। वह अपनी पत्नी के निकट गया और अत्यंत दुखी होकर बोला, हे प्रिय, मैं परदेश जा रहा हूँ।
मेरी माता का छल आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब जब तक मैं स्वयं धन कमाने योग्य ना बन जाऊं, तब तक वापस नहीं लौटूंगा। तुम यहाँ धैर्यपूर्वक रहना, धर्म का पालन करना और किसी बात की चिंता मत करना। पति की बात सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने विनीत स्वर में कहा, हे प्राणनाथ, आप ईश्वर का नाम लेकर आनंद पूर्वक जाइए। मेरी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। मैं तो राम भरोसे यहाँ अपना समय व्यतीत कर लूंगी। ईश्वर सर्वत्र आपकी रक्षा करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। परंतु हे स्वामी, आप जा रहे हैं तो मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दे जाइए जिसे देखकर मैं अपने व्यथित हृदय को ठाठस बंधा सकूं और आपके लौटने की प्रतीक्षा कर सकूं। पति ने अपने वस्त्रों की तलाशी ली, परंतु उसके पास देने के लिए कुछ न था। केवल उसके हाथ की उंगली में एक साधारण अंगूठी थी। उसने वह अंगूठी निकाली और अपनी पत्नी की उंगली में पहनाते हुए कहा, मेरे पास इस अंगूठी के अतिरिक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम इसे संभाल कर रखना। अब तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो ताकि मैं परदेश में तुम्हें याद कर सकूं। पत्नी अत्यंत लज्जित हुई। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे नाथ, मैं तो अत्यंत अभागिन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कोई वस्त्र, आभूषण या वस्तु नहीं है। मेरे हाथ तो इस समय गोबर से सने हुए हैं। यह कहते हुए पत्नी ने गोबर से भरे अपने दोनों हाथों की छाप अर्थात थाप अपने पति की पीठ पर लगा दी और कहा, हे स्वामी, मेरी यह तुच्छ निशानी ही स्वीकार करें। पति ने अपनी पीठ पर लगे गोबर के हस्त चिन्हों को सहज स्वीकार किया और भारी मन से परदेश की ओर प्रस्थान कर गया। चलते चलते वह युवक अनेक ग्रामों, नदियों और पर्वतों को पार करता हुआ एक बहुत बड़े एवं समृद्ध नगर में पहुंचा। वहां वह नगर के मुख्य बाजार में घूमते हुए एक विशाल व्यापारिक प्रतिष्ठान अर्थात दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि दुकान का सेठ बहुत व्यस्त है। युवक ने हाथ जोड़कर सेठ से कहा, हे सेठ जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और अत्यंत निर्धन हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख सकते हैं? सेठ को भी एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने युवक को देखा और कहा, ठीक है, मुझे एक सेवक की आवश्यकता है। तुम आज से ही काम पर लग जाओ, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारा काम देखने के बाद ही तय की जाएगी। युवक ने सेठ की शर्त सहज स्वीकार कर ली। वह वहीं दुकान के एक कोने में रहने लगा। वह प्रातःकाल 7 बजे उठकर दुकान की साफ सफाई करता, माल संभालता और रात को 9 बजे तक अनवरत बिना थके पूरी निष्ठा के साथ काम करता। उसकी ईमानदारी, मधुर व्यवहार और कठोर परिश्रम को देखकर सेठ अति प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे सेठ ने युवक को लेन देन, बही खाता और हिसाब किताब का पूरा कार्य सौंप दिया। युवक ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और ईमानदारी से सेठ के व्यापार को चौगुना बढ़ा दिया। सेठ उसकी योग्यता से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ ही समय में उसके युवक को अपने व्यापार में आधे मुनाफे अर्थात लाभ का साझेदार बना दिया। देखते ही देखते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। वह निर्धन और भोला भाला युवक अब नगर का एक नामी, प्रसिद्ध और परम धनवान सेठ बन चुका था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और समृद्धि की कोई कमी ना रही। इधर उसके घर पर उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उसकी सास और जेठानियां उसके साथ घोर अत्याचार करने लगी। वे उसे पेट भर अन्न भी नहीं देती थीं। उसे प्रतिदिन भोजन के नाम पर भूसे की सूखी रोटियां दी जाती थीं। पीने के लिए फूटे हुए नारियल के खोल में गंदा पानी दिया जाता था। घर का सारा कठिन काम उसी से कराया जाता था और प्रतिदिन उसे भीषण जंगलों में लकड़ियां चुनने भेजा जाता था। वह अबला स्त्री बिना कोई शिकायत किए अपने पति की अंगूठी को देखकर और ईश्वर का ध्यान करके इन भीषण कष्टों को सहन करती रही। एक दिन वह अभागिनी स्त्री प्रतिदिन की भांति सिर पर कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने गई। लकड़ियां एकत्रित करके जब वह वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि एक भव्य मंदिर के पास कई स्त्रियां अत्यंत प्रसन्नचित होकर एकत्रित हुई हैं।
वे सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना कर रही हैं और बैठकर कोई कथा सुन रही हैं। उत्सुकतावश वह दुखी स्त्री मंदिर के प्रांगण में गई और वहां उपस्थित स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, आप सब यह किस देवता का व्रत कर रही हैं? इस व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? उन स्त्रियों में से एक दयालु स्त्री ने कहा, हे बहन, यह हमारी परम कृपालु संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से जीवन के समस्त दुखों का विनाश होता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक माता संतोषी का व्रत करता है, उसके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दरिद्रता, मानसिक चिंताएं, घर के क्लेश, रोग और भय नष्ट हो जाते हैं। धन धान्य, संतान सुख, शांति और मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी का पति परदेश गया हो तो इस व्रत के प्रभाव से उसके शीघ्र दर्शन होते हैं। यह सुनकर उस दुखी स्त्री के मन में आशा की नई किरण जाग उठी। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, बहन, कृपा करके मुझे इस व्रत की पूरी विधि समझा दीजिए। उस स्त्री ने विधि बताते हुए कहा, पुत्री, यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। तत्पश्चात सवा आने का गुड़ और भुना हुआ चना लेकर माता संतोषी का पूजन करो। कथा सुनो या पढ़ो। कथा के समय हाथ में गुड़ चना रखो और कथा समाप्त होने पर माता को भोग लगाकर प्रसाद बांटो। इस व्रत में सबसे मुख्य नियम यह है कि व्रत रखने वाले को और उसके परिवार के सदस्यों को शुक्रवार के दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीज अर्थात कठाई ना तो खानी चाहिए और ना ही स्पर्श करनी चाहिए। भोजन में केवल मीठा ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 16 शुक्रवार नियमित व्रत करने के उपरांत इसका विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। दुखी बहू ने माता संतोषी की महिमा सुनी तो उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। वह जंगल से जो लकड़ियां काट कर लाई थी उन्हें उसने तुरंत बाजार जाकर बेच दिया। उन पैसों से उसने सवा आने का गुड़ और चना खरीदा और निकट स्थित संतोषी माता के मंदिर में पहुंच गई। उसने माता के श्री चरणों में मस्तक टेककर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे माँ संतोषी, मैं अत्यंत अज्ञानी, पापिनी और दुखी स्त्री हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे स्वामी वर्षों से परदेश में हैं। उनका कोई समाचार नहीं है। मेरे घर में मुझ पर भीषण कष्ट ढाया जा रहा है। हे माता, मुझ अभागिन के दुखों का निवारण करो। उस दिन से उसने प्रत्येक शुक्रवार को नियम पूर्वक संतोषी माता का व्रत, पूजन और कथा श्रवण करना आरंभ कर दिया। माता संतोषी तो अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। कुछ ही शुक्रवार बीतने पर माता की असीम कृपा उस पर बरसने लगी। एक शुक्रवार को जब वह मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी उसने अपने परदेश गए पति का पत्र प्राप्त हुआ। पत्र पाकर उसकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। अगले शुक्रवार को माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति द्वारा भेजा गया धन भी उसे प्राप्त हो गया। धन और पत्र पाकर वह सीधी संतोषी माता के मंदिर पहुंची। वह माता के श्री चरणों में गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने कहा, हे माँ संतोषी, मैंने आपसे धन दौलत कब मांगी थी। मुझे यह रुपया पैसा नहीं चाहिए। माँ, मुझे तो मेरा सुहाग चाहिए। मैं तो केवल अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। कृपया करके मेरे पति को वापस बुला दीजिए। भक्त की निश्चल और सच्ची भक्ति देखकर संतोषी माता का हृदय द्रवित हो गया। माता ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, जा पुत्री, धीरज रख, तेरा पति शीघ्र ही तेरे पास लौट आएगा। यह सुनकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न मन से अपने घर लौटी और घर के कार्यों में लीन हो गई। उधर उसी रात्रि को संतोषी माता ने परदेश में सो रहे उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने स्वप्न में कहा, अरे सेठ, तू यहाँ धन कमाने में मग्न है और वहाँ तेरी पत्नी अत्यंत कष्ट भोग रही है। तू तुरंत अपने घर वापस जा। युवक ने स्वप्न में हाथ जोड़कर कहा, हे माते, मैं घर कैसे जाऊं? यह परदेश की बात है। बाजार में मेरा लाखों रुपयों का लेन देन और हिसाब किताब बाकी है। जब तक हिसाब चुकता नहीं होता मैं कैसे जा सकता हूँ? माता संतोषी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तू चिंता मत कर। प्रातः काल उठकर मेरा नाम लेकर घी का एक दीपक जलाना
और अपने बही खाते लेकर दुकान पर बैठना। तेरा सारा लेन देन स्वतः ही सुलट जाएगा। अगले ही दिन प्रातःकाल सेठ ने माता के कथनानुसार स्नान करके घी का दीपक जलाया और माता संतोषी का स्मरण करके दुकान पर बैठा। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। जितने भी देनदार थे वे स्वयं चलकर आए और अपना अपना हिसाब चुकता करके पूरा धन लौटा गए। जिन्हें उससे धन लेना था वे भी आकर अपना उचित हिसाब चुकता कर गए। कुछ ही घंटों में उसका सारा लेन देन पूरी तरह साफ हो गया और उसके पास धन का विशाल ढेर लग गया। माता संतोषी की इस अद्भुत कृपा को देखकर वह गदगद हो गया और उसने तुरंत अपने नगर और घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। इधर उसके गृह नगर में उसकी पत्नी प्रतिदिन की भांति जंगल से लकड़ियां काटने जाती और लौटते समय संतोषी माता के मंदिर में पूजा करती थी। एक दिन जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रही थी तो उसने देखा कि दूर आकाश में धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बार उड़ रहा है। उसने चकित होकर माता से पूछा, हे माँ, यह चारों ओर इतनी धूल क्यों उड़ रही है? माता संतोषी ने अंतर ध्यान होकर उत्तर दिया, हे पुत्री, प्रसन्न हो जा। तेरा पति भारी धन संपदा लेकर अपने रथ और घोड़ों के साथ वापस आ रहा है। अब तू एक काम कर, जंगल से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना। एक गट्ठर नदी के किनारे रख दे, दूसरा गट्ठर मंदिर के प्रांगण में रख दे और तीसरा गट्ठर अपने सिर पर उठाकर अपने घर ले जा। माता ने आगे निर्देश दिया, जब तेरा पति नदी किनारे उस गट्ठर को देखेगा तो उसके हृदय में पुरानी यादें और मोह उत्पन्न होगा। जब तू घर पहुँचे तो घर के आंगन में लकड़ियों का गट्ठर पटक कर जोर से आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज घर में कौन सा महान मेहमान आया है। बहू ने माता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। उसने लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए और बताए अनुसार नदी तथा मंदिर में रखकर तीसरा गट्ठर सिर पर उठाकर घर पहुंची। उसने आंगन में गट्ठर पटक कर वही शब्द कहे, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है। यह सुनते ही उसकी चतुर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई। उसने देखा कि उसका छोटा बेटा अपार धन लेकर लौट आया है। अपने द्वारा किए गए कष्टों और अत्याचारों पर पर्दा डालने के लिए सास लच्छेदार बातें बनाती हुई बोली, अरे बेटी, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति आ गया है। देख, तेरे लिए कितने सुंदर वस्त्र और आभूषण लाया है। आ अंदर आ, मीठा भात खा और सुंदर वस्त्र पहन ले। इतने में उसका पति रथ से उतरकर अंदर आया। उसने अपनी पत्नी के हाथ में वही अंगूठी देखी जो उसने परदेश जाते समय दी थी। उसने अपनी माता से पूछा, माता, यह स्त्री कौन है और इस दशा में क्यों है? सास बात बनाते हुए बोली, बेटा, यह तेरी उल्टा बहू है। पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। यह दिन भर गांव में घूमती फिरती रहती है, कोई काम काज नहीं करती। अब तुझे देखकर नखरे दिखा रही है और स्वांग रच रही है। परंतु उसका बेटा अब भोला भाला बालक नहीं था। उसने 12 वर्षों तक दुनिया देखी थी। उसने अपनी पत्नी की जर्जर स्थिति, उसके फटे वस्त्र और अपनी दी हुई अंगूठी को देखा। उसने दृढ़ता से कहा, माता, मैंने तुम्हें भी देख लिया है और इसे भी देख लिया है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो। मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहूंगा। सास ने जब देखा कि बेटा हाथ से निकल रहा है तो उसने गुस्से में चाबियों का गुच्छा उसके सामने पटक दिया। बेटे ने चाबियां उठाई, हवेली के दूसरे हिस्से का ताला खोला और अपना सारा सामान, धन दौलत वहां सजा दिया। देखते ही देखते उसका नया घर किसी राजा के महल की भांति दिव्य ऐश्वर्यशाली बन गया। वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय पश्चात अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पति से अत्यंत आदरपूर्वक कहा, हे स्वामी, माता संतोषी की असीम कृपा से ही आज हमें यह सुख, समृद्धि और आपका साथ प्राप्त हुआ है। मैंने माता से मन्नत मांगी थी। आज मैं संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने सहज स्वीकृति देते हुए कहा, हे प्रिय, यह तो अति उत्तम कार्य है। तुम निसंकोच उद्यापन की तैयारी करो। जितना धन चाहिए व्यय करो।
पत्नी बड़े उत्साह के साथ उद्यापन की तैयारियों में जुट गई। उसने उत्तम पकवान, हलवा, पूरी और खीर बनवाई। उद्यापन के नियम के अनुसार भोजन कराने के लिए उसने अपने जेठ के लड़कों अर्थात जेठानी के बेटों को सादर आमंत्रित किया। इधर उसकी ईर्ष्यालु जेठानियों ने जब देखा कि छोटे भाई का परिवार इतना समृद्ध हो गया है, तो वे जलन से भुन गईं। उन्होंने अपने बच्चों को चुपके से सिखा पढ़ाकर भेजा, देखो बच्चों, जब तुम भोजन करने बैठो तो भोजन करने के पश्चात उससे खटाई मांगना। यदि वह ना दे तो पैसे मांगना और उन पैसों से बाजार जाकर खटाई खरीद कर खा लेना। जेठ के लड़के भोजन करने आए। जैसे ही वे भोजन करके उठे, उन्होंने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार कहा, चाची, हमें भोजन तो बहुत अच्छा लगा, अब हमें खाने के लिए कोई खट्टी चीज या खटाई दो। चाची घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं बच्चों, आज संतोषी माता के उद्यापन का दिन है। इस व्रत में खटाई खाना या छूना घोर पाप है। मैं तुम्हें खटाई नहीं दे सकती। तब बालकों ने हट पकड़ लिया और बोली, यदि तुम खटाई नहीं दे सकती तो हमें दो दो पैसे अर्थात दक्षिणा दे दो, हम स्वयं जाकर कुछ खिलौने खरीद लेंगे। बोली भारी चाची जेठानियों की इस कुटिल चाल को समझ ना सकी। उसने निर्दोष भाव से लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के वे पैसे लेकर तुरंत बाजार भागे और उन पैसों से खटाई अर्थात इमली खरीद कर खाने लगे। व्रत में खटाई का प्रवेश होते ही और नियम टूटते ही संतोषी माता अत्यंत क्रोधित हो गईं। उद्यापन खंडित हो गया। उसी क्षण राजा के सिपाही और दूत धड़ाधड़ घर में घुस गए। उन्होंने बिना कोई कारण बताए उसके पति को हथकड़ियों में जकड़ लिया और राजा का आदेश बताकर उसे घसीटते हुए कारागार की ओर ले गए। यह देखकर बेचारी बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। वह दौड़ती हुई संतोषी माता के मंदिर पहुंची और माता की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक कर रोने लगी। हे माता, ये क्या हो गया? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने हंसते खेलते परिवार को फिर से उजाड़ दिया? मेरे पति को राजा के दूत क्यों ले गए? संतोषी माता ने रुष्ट स्वर में कहा, हे पुत्री, तुमने अभिमान में आकर मेरा व्रत तोड़ा है। तुम इतनी शीघ्र सब नियम भूल गईं। तुमने उद्यापन में बालकों को खटाई खाने के लिए पैसे दिए, जिससे मेरा व्रत भंग हो गया। बहू ने अश्रु धारा बहाते हुए क्षमा मांगी। हे जगदम्बा, हे माँ संतोषी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अत्यंत भोली हूँ। मुझे अपनी जेठानियों की इस कुटिल चाल का तनिक भी ज्ञान न था। मैंने जानबूझकर खटाई नहीं दी थी। अनजाने में हुई इस भूल के लिए अपने इस अबोध बच्चे को क्षमा कर दो माँ। मैं पुनः सच्चे मन से आपका उद्यापन करूंगी। माता संतोषी तो दया के सागर हैं। भक्त की सच्ची अनन्य विनय सुनकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, जा पुत्री, भयभीत मत हो। तेरा पति राजा के कारागार से मुक्त होकर रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह रोती हुई मंदिर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसका पति सामने से मुस्कुराता हुआ चला आ रहा है। उसने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, राजा के दूत आपको पकड़कर ले गए थे, फिर आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? पति ने उत्तर दिया, प्रिय, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ। राजा ने मुझे बुलाया था क्योंकि किसी ने मेरी संपत्ति के विषय में गलत शिकायत की थी, परंतु जब मैं राजा के समक्ष पहुंचा तो राजा ने मुझसे आदर पूर्वक बात की, मुझे सत्सम्मान दिया और उपहार देकर छोड़ दिया। यह सुनकर पत्नी समझ गई कि यह केवल और केवल संतोषी माता की असीम अनुकंपा है। अगला शुक्रवार आते ही बहू ने पुनः अत्यंत सावधानी और पूर्ण निष्ठा के साथ माता संतोषी के व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। उसने पुनः जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया, परंतु इस बार जेठानियों ने फिर अपने बच्चों को वही पट्टी पढ़ाई थी। भोजन करने से पूर्व ही लड़के हट करने लगे। चाची, हम भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम हमें खटाई नहीं दोगी। इस बार बहू पूरी तरह सतर्क थी। उसने बालकों से कहा, तुम्हें खटाई किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। यदि भोजन करना है तो करो, अन्यथा जाओ। उसने बालकों को एक पैसा भी दक्षिणा में नहीं दिया। तत्पश्चात उसने आदरपूर्वक ब्राह्मणों के बालकों को आमंत्रित किया, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया, माता का प्रसाद गुड़ चना व हलवा दिया और उन्हें वस्त्र तथा दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस प्रकार विधि विधान से उद्यापन संपन्न हुआ। संतोषी माता उसकी निश्चल भक्ति, धैर्य और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुई। उद्यापन के शुभ प्रभाव से ठीक 9 महीने के पश्चात बहू की गोद में चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म से संपूर्ण परिवार में अपार खुशियां छा गईं। वह प्रतिदिन अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर संतोषी माता के मंदिर जाती और माता के दर्शन कर उनका धन्यवाद करती। एक दिन संतोषी माता ने मन में विचार किया, यह भक्त स्त्री प्रतिदिन मेरे मंदिर आती है। आज मैं स्वयं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ और इसके परिजनों की परीक्षा लेती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक अत्यंत विकट और भयावह रूप धारण किया। उनका मुख गुड़ और चने से सना हुआ था। उनके होंठ हाथी की सूंड के समान बाहर निकले हुए थे। उनके पूरे चेहरे पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थीं। ऐसी अद्भुत और भयानक सूरत बनाकर माता संतोषी साक्षात उस बहू के घर के मुख्य द्वार अर्थात देहरी पर आकर खड़ी हो गईं। जैसे ही उसकी सास ने द्वार पर उस भयानक आकृति को देखा, वह डर के मारे चीख उठी। अरे दौड़ो, देखो, द्वार पर कोई डाकिन अर्थात डायन आ रही है। इसे भगाओ, नहीं तो यह हमारे बच्चे को खा जाएगी। भय के मारे घर के सभी लोग, सास, जेठ, जेठानियां इधर उधर भागने लगे और उन्होंने घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से कसकर बंद कर लिए। उसी समय बहू अपने कमरे के ऊपर की खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि उस रूप पर पड़ी, वह तुरंत पहचान गई कि यह कोई डाकिन नहीं बल्कि स्वयं उसकी परम पूज्य संतोषी माता हैं। वह मारे आनंद के झूम उठी और खिड़की से ही चिल्लाकर कहने लगी, ओहो, आज मेरी भाग्य की रेखाएं जाग गईं। आज मेरी माता मेरे घर आई है। आज मेरी संतोषी माँ मेरे द्वार पर पधारी है। उसकी सास अंदर से चिल्लाई, अरे पगली, तू बावली हो गई है क्या? किसे देखकर इतनी उतावली हो रही है? अपने छोटे बच्चे को भी नीचे पटक दिया है। बहू ने दौड़कर नीचे आकर मुख्य द्वार के कपाट खोल दिए। वह माता के चरणों में लोट पोट हो गई और अपनी सास तथा घर के सभी सदस्यों से बोली, सासू जी, जिन्हें आप डाकिन समझकर भयभीत हो रही हैं, ये वही जगदम्बा संतोषी माता हैं जिनकी कृपा से आज हमारा यह उजड़ा हुआ परिवार पुनः फल फूल रहा है। यह सुनते ही सास, जेठ, जेठानियों और घर के सभी सदस्यों की आंखें खुल गईं। उनका अज्ञान का अंधकार छट गया। वे सब दौड़कर आए और माता संतोषी के चरणों में गिर पड़े। वे हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करने लगे, हे जगत जननी, हे माता संतोषी, हम अत्यंत मूर्ख, अज्ञानी, पापी और अभागे हैं। हम आपके दिव्य स्वरूप और महिमा को पहचान ना सके। हमने अज्ञानतावश आपकी प्रिय बहू पर भारी अत्याचार किए और आपके व्रत का अपमान किया। हे जगदम्बा, हमारे बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। माँ संतोषी माता का विकट रूप क्षण भर में अत्यंत शांत, मंद मंद मुस्कान से युक्त और ज्योतिर्मय दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने अपने अभय हस्त से सभी को आशीर्वाद दिया। माता संतोषी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मनुष्यों, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके समस्त पाप और कष्ट हल लेती हूँ। तुम्हारी बहू की निश्चल भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर संतोषी माता अंतर ध्यान हो गईं। घर के सभी सदस्यों ने माता के प्रसाद गुड़ चने को माथे से लगाया और सहर्ष ग्रहण किया। उस दिन से पूरा परिवार मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगा और हर शुक्रवार को नियम से संतोषी माता का व्रत करने लगा। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने उस निर्धन, दुखी और पीड़ित बहू पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाई, उसे धन, धान्य, सुहाग और पुत्र रत्न का सुख प्रदान किया, उसी प्रकार इस कथा को कहते, सुनते, पढ़ते और हुंकार भरते हुए अपने समस्त भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के क्लेश और पापों का नाश करना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की पुत्री हैं, अर्थात उनकी माताओं के नाम रिद्धि और सिद्धि हैं तथा शुभ और लाभ की बहन हैं। माता संतोषी को सुख, शांति, संतोष, धैर्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। व्रत करने से
दरिद्रता का नाश होकर धन धान्य में वृद्धि होती है। अविवाहित कन्याओं को मनपसंद वर की प्राप्ति होती है तथा विवाहित स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है। निसंतान दंपतियों को गुणवान और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। घर के आपसी मनमुटाव, कलह मुकदमों और शत्रुओं का शमन होता है। व्रत का नियम और विधि। यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ किया जाता है। निरंतर 16 शुक्रवार तक यह व्रत रखा जाता है और 17वें शुक्रवार को इसका उद्यापन किया जाता है। पूजा सामग्री: स्वच्छ जल का कलश, गुड़ भुना हुआ चना, फूल, अक्षत, रोली और घी का दीपक। मुख्य नियम: इस व्रत के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की खट्टी चीज अर्थात अचार, इमली, नींबू, दही, टमाटर आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ना ही घर में किसी सदस्य को खटाई खाने देनी चाहिए और ना ही खटाई को स्पर्श करना चाहिए। भोजन में केवल मीठा पदार्थ जैसे हलवा, खीर, दूध, फल ही ग्रहण करना चाहिए। भोग: पूजा के समय माता को केवल गुड़ और चने का ही मुख्य भोग लगाया जाता है। प्रिय भक्तों, आइए अब माता संतोषी की आरती का श्रवण करते हैं। कथा सुनने के पश्चात हमें आरती का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें कथा को सुनने का पूरा फल प्राप्त हो। आइए भक्तों, कथा का श्रवण करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के तन जेवर लीनो। जय संतोषी माता। बंसुरी जोश बजावत मंद हंसत दाता, मैया मंद हंसत दाता। प्रजा पालन करती माँ जगदम्बा माता। जय संतोषी माता। घर घर में तुम विराजी, जग में प्रख्याता, मैया जग में प्रख्याता। जो जन तुमको ध्यावत सो फल पा जाता। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस ध्याता, मैया आज दिवस ध्याता। गुड़ अर्चना पूरी भोग लगावत दाता। जय संतोषी माता। कंचन ढाल आरती रूप सजावत दाता, मैया रूप सजावत दाता। माँ संतोषी की आरती जो जन कोई गाता। जय संतोषी माता। रिद्धि सिद्धि की दाता तुम जग की माता, मैया तुम जग की माता। अमुक फल पावत जो कोई गुण गाता। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आज की कथा और आरती यहीं संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कथा और आरती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।